कॉम्बॉक्स का मुकाबला करने की मौका मिलेगा तो कहा कि यस करने मिलेगा। और उसके बाद से बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ आगे बढ़ने का मौका दिया और आज उनके आशीर्वाद से हम बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। और हमारे नितिन सर जी भी हमारे साथ हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार है हमारे लिए कि जिन्होंने बहुत टूर्नामेंट हमें भी कवर करने का मौका दिया है। तो चले आज सुनते हैं नितिन सर जी की अगली आवाज़। थँक्यू। चला मॅचला होतोय सुरुवात। दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना असेल पाटील ब्रदर्स पुरस्कृती स्पर्धा आपण पाहू शकतात। पाटील चषक 2023 क्रिकेटचा हा रणसंग्राम, जबरदस्त आयोजन नियोजन असणारी स्पर्धा। आज अंतिम दिवस या स्पर्धेचा। बिग फाईट एका बाजूने कामन 11 विपक्ष श्री गणेश 11। दुसऱ्या फेरीतली पहिली लढत आहे। पंकज माळी गोल्ड मार्कवर सज्ज होते। दोन बॅटर्समॅन त्यांच्या आतमध्ये दाखल झालेत, राहुल अँड आकाश। बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम। मॅचला होते सुरुवात। पहिला चेंडू हुकण्याचा प्रयत्न केला इंटू द गॅप, पण क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतात, रोखलं जाईल का, परंतु चेंडू झालाय फरार, येतोय सीमाशा पार। पहिल्या चेंडूवर पहिला चौकार। पाहिजे तेवढी देईल बक्षीस तुला, मी पाहिजे तेवढी देईल बक्षीस तुला। थोडासा शफल झाला, जागा बनवले, गुडघ्यावर बॅलन्स ठेवला आणि मात्र चेंडूला हुकचा फटका कन्वर्ट केला गेलाय। चेंडूला सरळ पाठवलं गेलाय सीमाशा पार, चौकार। जे जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये स्ट्रोक खेला है? सही का सर जी, लेग स्टंप पर थोड़ी सी गेंद को पैर को पहले जमीन पर टिकाया, फिर तीन अंदाज में फाइनल के डिब्बा फाइनल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए राहुल के बल्ले से बेहतरीन चौका। और दूसरी गेंद पर जवाब आता हुआ क्लीन बॉल। इस गेंद पर बचना नामुमकिन और बल्लेबाज राहुल का खेल समाप्त होता हुआ। पहला विकेट गिरता हुआ कमांडी है। तोच प्रयत्न जरूर केला होता यावेळेस, मात्र थोडंसं मिस झाल्याने अगदी मिस झाला आणि स्टंपचा वेध घेतला आणि फलंदाजाला मात्र परतावा लागलाय। एक तेरी तो एक मेरी असं या प्रकारे घडलं गेलं, कारण पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर डब्ल्यू शोधण्यामध्ये यशस्वी ठरला गेलाय गोलंदाज। नवीन बॅटर्समन त्यांच्या आतमध्ये दाखल होईल। चला बॅटर नौकर जा आतमध्ये, थोडासा घाई करा मित्रांनो, यानंतर अजूनही सामने आहेत। हा तिसरा सामना आपण पाहतो, यानंतर अजूनही 6 सामने पूर्ण करायचे आहेत। तसं आम्हाला कॉपरेट करा अशी तुम्हाला विनंती करतोय। सुपापा काही चेंडू हाताळला गेला होता, पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केला होता, शफल होऊन करण्याचा प्रयत्न केला होता, अगदी लेग स्टंपला वेध घेतला गेला आणि क्लीन बॉलच्या माध्यमातून फलंदाजाला तंबूच्या आसराला पाठवलं गेलंय। जो मागच्या मॅचमध्ये काही जबरदस्त फलंदाजी केली होती याच राहुलनं त्याला मात्र स्वस्तामध्ये बाद केलं गेलंय। नवीन बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय हर्ष नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। पहिली सफलता जरूर प्राप्त केली। पंकज माळीचं कौतुक करावं लागेल, कारण पहिल्या चेंडूवर चौकार आला, त्यानंतर हा विकेट्स प्राप्त केलाय। सही कहा नितिन पाटिल सर जी आपने, क्योंकि बेहतरीन गेंद थी, उसके बाद ये गेंद को भी स्वीप करना चाहते थे राहुल, मगर नाकाम है। गेंद मिस होती हुई सीधी विकेट पर जाकर मंडलाती हुई और पहला विकेट का पतन होता हुआ। अब न्यू बैटर मैदान पर हर्ष गए हैं, पंकज गेंदबाजी पर है। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है। ग्राउंड बना श्री गणेश विराट के बीच ये मुकाबला, दूसरे फेरी का ये पहला मुकाबला है। इसके बाद पहली फेरी के बेहतरीन दूसरे मुकाबले की शुरुआत भी आप देखने जाएंगे। पंकज की अगली गेंद हर्ष की आदि हुई, बेहतरीन गेंद थी, वहां पर एक लाजवाब कैच, हर्ष आए और मैदान के बाद दूसरा झटका श्री गणेश विराट टीम करता हुआ। कमान डीजे। हर्षला मात्र आल्यापारी माघारी परतवला ते। आता मात्र
जर तिसरा गडी बाद होतोय तर सुदाम साहेबांच्या वतीनं 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. हार्ट अटॅक साधतात तर गोलांसाठी मात्र 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. नवीन बॅटर्समॅन यांच्या आतमध्ये दाखल होतोय. मंटू हॅट्रिकची संधी असेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा पंकज दूरवाला. यावेळेस काय घडत जाईल तर पंच मात्र आमच्या दिशेने वळतायत. गंभीर पाटीलचं दोन्ही हात समांतर करतायत. इथे कौतुक करावं लागेल अजय सर. सही का सजी पंकज एक लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा भी किया था और क्या बेहतरीन अंदाज में इस मैदान पर गेंदबाजी कर रहे हैं. अब क्या ये पंकज हैट्रिक पर थे मगर लेग स्टंप के बाहर गेंद थी. वाइड का इशारा अंपायर द्वारा इसको आगे सरकता हुआ 5 रनों पर मिडाप पर एक लाजवाब कैच भी हमने देखा था. इंटू स्ट्राइक पर है. बेहतरीन शॉट है मिडाप बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला. कवर रिजर्व पर डी पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन जरूर मिल जाएगा. जिन्होंने अपने खाते को बंद किया टीम को पहुंचाया 6 रनों पर. सुपर चांगली गोलंदाजी हाताळतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकला त्यानंतर चांगली गोलंदाजी करतोय पंकज माळीचं कौतुक करावं लागेल. आतापर्यंत चेंडू समाप्त झालाय 4 आणि धावा स्कोरबोर्ड लागताय 6. 2 गडी बाद. एका बाजूने आकाशलाही चांगली कामगिरी करावी लागेल. मागच्या मॅच मध्ये राहुलने जबरदस्त कामगिरी केली होती. टॉस बॉल यावेळेस मात्र बॅटची एज जरूर लागते. यावेळेस डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केलाय. एक धाव तर परिपूर्ण होतं. या एक धाबेची टीम जाऊन पोहोचेल 7 या अंकावर. सही का नितिन सर जी. देखिए फुल टॉस गेंद बनाकर खेलना चाहते थे वहां पर आकाश मगर बैट और गेंद का बराबर संबंध हुआ नहीं. बैट का एक जगह गेंद शॉर्ट टर्म पर गई थी. हैप्पी थे वहां पर एक बेहतरीन थ्रो डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया गया था मगर नाकाम रहते हुए नजर आए. इसको आगे सकता हुआ 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर श्री गणेश विराट टीम का. पंकज की अगली गेंद वो बेहतरीन चल में थी. अपने फालतू में गेंद को रोकने का प्रयास किया गया. रनों का मौका बन सकता है मगर थोड़ा सा बैकअप कमी पड़ता हुआ नजर आया और वहां पर 1 रन निकालने का मौका मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को 1 रन के साथ ओवर नंबर खेल समाप्त हो जाएगा पहला. और टीम की रन संख्या बनी है 8. 2 विकेट के नुकसान पर आने वाली 18 गेंदों की खानी क्या होगी मगर एक ब्रेक के बाद यू है कमान डीजे. पावर हाय तर पावर हाय. शेतकरी आमचा ब्रँडच हाय. घेईल गाड्या करोडोच्या तरी ट्रॅक्टरला आपल्या तोडच नाही. असा आहे आपण पाहू शकतात पहिला चेंडू चौका त्यानंतर क्लीन बॉलच्या माध्यमातून फलंदाजाला मात्र माघारी परतवलं आणि कमबॅक करून दाखवलं. त्यानंतर बॅक टू बॅक दुसरा विकेटचं पतन सुपर झेल टिपलाय. त्या क्षेत्ररक्षकानं मिड ऑफ रिझल्टमध्ये क्षेत्ररक्षक होते. सुपर कामगिरी केली आणि धावा खर्च केल्या फक्त 8. 2 महत्वाचे विकेट्स प्राप्त केल्या. आता गोलंदाजी मार्कवर येईल गोलंदाज प्रकाश तुंबडा अर्थातच ॲपी गोलंदाज येतोय. गोलंदाजी मार्कवर टीमची टोटल 8. 2 गडी बाद झाल्यात. पाटील परिवाराचे मेंबर्स हळूहळू ते दुपारच्या सत्रामध्ये येतील. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. 8 धाबा या स्कोरबोर्डवर 2 गडी बाद झाल्यात. बिग फाईट बिग लढत कामान 11 विपक्ष श्री गणेश या 2 संघामधली काटेकी टक्कर. गोलंदाज मार्कवर ॲपी सज्ज होतोय. समोर फलंदाज आपण पाहिला तर मंटू षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ होतोय. यावेळेस मात्र पुल करण्याचा प्रयत्न केला. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहेत. इथे कुठल्याही प्रकारची चुकी करत नाहीये. विजेंद्र सुपर झेल टिपला गेला आणि फलंदाजाला मात्र परतीचा प्रवास करावा लागतोय. मंटू बॅक टू द पॅव्हलियन गॉन. रिप्ले आपण पाहू शकतात. पहिला चेंडू एकंदरीत हाताळताना ॲपी थोडंसं सफल झालं होतं. हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळेस इथे फटका फसला गेला आणि क्षेत्ररक्षकांना काही सुपर झेल टिपला गेला आणि फलंदाजाला मात्र परतीचा प्रवास करावा लागलाय. पापा ज्याने मात्र मागच्या 2 चेंडूवर 2 षटकार टोकले होते पहिल्या मॅच मध्ये तोच पापा मैदानच्या आतमध्ये जातोय जय सर. सही का नितिन सर जी. तीसरा विकेट का पतन होता हुआ श्री गणेश विराट टीम का. मगर अब पापा मेरे बैटिंग पर जाते हुए जिन्होंने बल्लेबाजी का जलवा बिगड़ा था अपनी टीम को आसानी से जीत दिलाई थी मगर क्या अब इस मैदान पर एपी एक मनाने जाने गेंदबाज है. फील्डिंग की थोड़ी सी बदलाव होती हुई नजर आएगी. शॉर्ट पॉइंट लेग शॉर्ट टर्मान गली से पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है. डीप मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन
टीम स्कॉलेक पर खिलाड़ी पापा की लेवल गेंद, वो बेहतरीन गेंद थी, जर्मन ब्लॉकर में उसे खोद के निकाला, गेंद कवर रीजन पर आती हुई एक रन के साथ अपना खाता खोला। और कहा ना किसी ने अच्छी गेंद का सम्मान बुरी गेंद का अपमान करिए, ये क्रिकेट आपको सिखाता है। अच्छी गेंद थी, पापा ने समझा था और उसको ड्राइव किया था शॉर्ट कवर पर, एक रन के साथ स्कोर आगे पहुंचा हुआ 9 रनों पर। क्या कहना चाहेंगे नितिन सर जी? नक्कीच कोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, ब्लॉक हॉलचा चेंडू होता आणि सुपर डिफेन्स केला आणि एक धाव इथे परिपूर्ण केली जाते. टीम जाऊन पोहोचलाय सध्या 9 रन्स. पुन्हा एकदा आडवा बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न जरूर केला, एक धाव तर परिपूर्ण सिराज मागे, परंतु चांगला बॅकअप येतोय, सिंगल येईल. या टीमची टोटल जाऊन पोहोचले दुहेरी आकडा गाठताना 10 धावा. सही का नितिन सर जी, 10 रन बनते हुए रिवर्स खेलना चाहते थे आकाश, मगर बैट और गेंद का बराबर संबंध हुआ नहीं था. अब जब तक ये गेंद अच्छी है उस पर आपको गेंद पर निगाह रखकर ये शॉट खेलना होता है. ये लग गया तो इस मैदान पर सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो आप आबाद हो जाएंगे. अब पापा स्ट्राइक पर है, एपी की अगली गेंद खेल तैयार होते हुए नजर आएंगे. बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला है दोनों टीमों के लिए. शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे पापा ऑन साइड पर, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद सीधी अकबर के हाथों में जाकर छुपती हुई डॉट बॉल. एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन व्यक्ति है टीम 94 कामन के लिए. असाइल नजर नहीं आ रहे, मगर बेहतरीन शिराज को आप देख रहे हैं शॉट फाइन लेग पर, एक बेहतरीन बल्लेबाज है. स्वीप करना चाहते थे, फिर अपील हुई, अंपायर ने उसे नकारा कि गेंद छोड़ कर जा रही थी, गेंद पैरों पर लगकर पॉइंट रिलीज पर गई. लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा स्कोर में बढ़ती, इसको जा पहुंचा हुआ 11. आखिरी गेंद आना बाकी है, दूसरा ओवर प्रगति पर है. ये भी 4 ओवर का मुकाबला है, आखिरी गेंद आना बाकी है. चेंज पेस गेंद, लाजवाब गेंद थी, आकाश की खेली को भी लगता हुआ विराम. चौथा झटका शिखरेश विराट टीम को लगता हुआ. कमान डीजे सावकार षटकार नेहमीच मारतो आहे अशी पावर, सावकार षटकार नेहमीच मारतो आहे अशी पावर. मी आहे खरा क्रिकेट चालवर, मी आहे खरा क्रिकेट चालवर, मी आहे खरा क्रिकेट चालवर, मी आहे खरा क्रिकेट प्रसिद्ध खेळ हा खेळतो लाडान, क्रिकेट म्हणजे आमची जान, क्रिकेट म्हणजे आमची जान, क्रिकेट म्हणजे आमची जान. गावाची आपल्या वाढवतो शान, जिथं तिथं झालेत फॅन, तिथं झालेत फॅन, जिथं तिथं झालेत फॅन. आज गाजतोय एन्जॉय स्पोर्ट्स आयोजित चषक 1 नंबर, स्वर्गीय डॉक्टर भानुदास मूर्ती चषक 1 नंबर. आम्ही आहे तर क्रिकेट प्रेमी लवर. 4 विकेट गवाई है टीम शिखरेश विराट टीम ने. और अब थोड़े से बैकफुट पर है, 2 ओवर का खेल समाप्त, 11 रन बने हैं, मगर आने वाली 12 गेंदों की कहानी क्या होगी दोस्तों आप देख रहे हैं. पाटिल परिवार की शादी से बेहतरीन पाटिल चषक 2024 का करार है. और दोस्तों आखिरी दिन ग्रैंड फाइनल दिन है, मगर कौन बनेगा चैंपियन, किसके नाम लिखा जाएगा ये किताब, कौन बनेगा इस मैदान पर दूसरे सीजन का चैंपियन, आज की शाम है. मगर गेंदबाजी पर गेंदबाज जीत आएंगे, गेंदबाजी पर पापा स्ट्राइक पर है, नॉक स्ट्राइक पर बल्लेबाज आप देखेंगे तो आधीचं षटक ॲपीने काही जबरदस्त हाताळलं, 2 विकेट्स आणि 2 धावा फक्त खर्च केल्या आहेत. 11 धावा या स्कोरबोर्डवर लागत आहेत. षटक क्रमांक 3. नेक्स्ट मॅच असेल RS स्पोर्ट्स अँड मॅकडॉल वेदांत 11. या 4 षटकानंतर लगेच आपण टॉस बॉक्सच्या दिशेने यायचं आहे. टॉस केला जाईल. यावेळेस मात्र उडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु इथे फटका फसला गेलाय. क्षेत्ररक्षक सुपर झेल टिपला गेलाय आणि फलंदाजाला मात्र परतीचा प्रवास करावा लागेल. पापा बॅक टू द पॅव्हलियन गॉन. DJ Vaibhav in the mix. यू
पापा मागच्या मॅच मध्ये 2 चेंडू 2 षटकार ठोकले होते, परंतु या मॅच मध्ये थोडासा स्ट्रगल करत होते आणि इथे मात्र हवाई सफर करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं तर काय कॅमेरा वर्क पाहायला मिळतंय. 10x नाव अगदी क्लिअर आपल्याला पाहायला मिळतं आणि सुपर झेल टिपला प्रितेशने आणि फलंदाजाला परतीचा प्रवास करावा लागलाय. अडचणीत आहे टीम श्री गणेश विरार. आता संकट मोचक कोण ठरेल, कारण अजूनही तुमच्याकडे 11 चेंडू आहेत. 11 मध्ये 25 ते 30 धावा तर फाइटिंग स्कोर असू शकेल. सही कहा सर जी आपने. आर्यन न्यू बैटर मैदान पर आए हैं, एक लाजवाब गेंदबाज है. बल्लेबाजी कौन से अंदाज में कर पाएंगे इस मैदान पर करना होगा कि टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है, मगर टीम को संवारना होगा तो एक साझेदारी इस मैदान पर दोनों बैटर को करनी होगी. चला थोड़ी सी गाई करा मित्रांनो. सामन टीम आपसे भी हम विनंती करते हैं ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट मॅच RS स्पोर्ट्स आणि मॅकडॉल वेदांत 11 दोन्ही कॅप्टन सज्ज राहा. 4 षटकानंतर लगेच टॉस केला जाईल मान्यवरांच्या शुभ असते. जो पहिल्या फेरीतला सामना असेल, परंतु चालू सामना आपण पाहतोय जो दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना आहे. दोन्ही विजेता टीम कामन 11 विपक्ष श्री गणेश 11. थोडासा स्ट्रगल करतोय सध्या श्री गणेश विरार टीम, परंतु संघाला सावरेल का गोलंदाज जीत पुन्हा एकदा. हो सुप चांगली गोलंदाजी हाताळतायत. काही आत्मविश्वासपूर्ण गोलंदाजी पाहायला मिळते. सिंगल येते आणि या सिंगलला टीम जाऊन पोहोचेल. 12 रन्स 12 धावा या स्कोरबोर्डवर लागत आहेत. सही कहा आपने. 12 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं और तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ जीत है. लाजवाब गेंदबाजी, पहली गेंद पर सफलता मिली और बहुत ही बड़ी सफलता वहां पर वो पापा की, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा पहले मुकाबले में दिखाया था नितिन सर जी, मगर यह इस मैच में नाकाम रहते हुए नजर आए. नक्कीच पहिला मॅचचा विचार करता 14 चेंडू मध्ये मॅच फिनिश केला होता, परंतु या मॅच मध्ये थोडासा स्ट्रगल करतोय, संघर्ष करतोय. एकदा तर परिपूर्ण क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत. सिंगल येईल, खडे खडे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. सिंगलने टीमला सावरण्याचं काम करतात, परंतु तुमच्याकडे वेळ चेंडू फार कमी आहेत. आता 9 चेंडू तुमच्याकडे असेल उर्वरित आणि या 9 चेंडूवर तुम्हाला प्रहार करावा लागेल. आर्यन जो मात्र उत्कृष्ट गोलंदाज आहे, परंतु सध्या फलंदाजी चांगली भूमिका अदा करावी लागेल. टोटल 13 लॉस ऑफ 5 विकेट्स. सही कहा नितिन सर जी. आर्यन को अपनी टीम के लिए सवार बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा. शॉर्ट पॉइंट पर एपी को आप देख रहे हैं. अगली गेंद जीत की इस मैदान पर आर्यन के लिए आती हुई. चेंज ऑफ पेस वेरिएशन था. एक लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ. अंपायर के बाद अपील की थी अकबर ने, मगर अंपायर ने क्या गेंद बॉडी शरीर पर लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में थी. एक लाजवाब गेंदबाजी देखा क्या आर्यन कौन से शॉट के लिए गए, मगर जीत ने उस गेंद को अपने हाथों की जादू फेरी और एक लाजवाब गेंद इस मैदान पर विकेट कीपर के दस्तानों में डॉल होती हुई नजर आई. क्या डिलीवरी थी. जीत की अगली गेंद आर्यन के लिए आती हुई. ओहो रफ्तार है बेहतरीन, मगर विकेट कीपर ने आप गलती की है, मगर नहीं, वहां पर क्लीन बॉल स्विंग नीचे डाउन होता हुआ. ऐसा लगा कि गेंद विकेट पर नहीं लगी, विकेट कीपर से गलती हुई है और एक छठा विकेट गिरता हुआ. जीत को और एक सफलता मिलती हुई. अब टीम थोड़ी सी श्री गणेश विराट टीम बैकफुट पर है, मगर दोस्तों ये क्रिकेट का खेल है, बदलने में देरी नहीं लगती. एक ब्रेक के बाद यू जाएंगे यू आएंगे. कमाउंट डीजे. Put your time up, no further than my only.
गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतात. हाही एक उत्कृष्ट गोलंदाज सिराज मार्कवर सज्ज होतो. एकंदर आपण पाहिलं ना तर मागची 2 षटकात फक्त 4 धावा आल्यात आणि 4 महत्वाचे विकेट्स प्राप्त केल्या. सुपर कामगिरी केलंय. कौतुक करण ॲपी आणि जीतचं सुपर कामगिरी केली. आता सिराज आलाय. सिराजवर जबाबदारी असेल परंतु या ओव्हर्सवर हल्ले करावे लागतील कारण अभी नहीं तो कभी नहीं. सही कहा नितिन सर जी, अब इस मैदान पर करना हो तो आज ही करना होगा क्योंकि फिर इस टूर्नामेंट को आप तो तीसरे सीजन में 1 साल के बाद देखेंगे 365 दिन के बाद. मगर अब बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा. सिराज गेंदबाजी पर आए जिन्होंने पहली मैच में भी लाजवाब गेंदबाजी का जलवा दिखाया है अपने टीम के लिए. फुल टॉस है मगर गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने कर दी बल्ले बल्ले, गेंद को भेज दिया सीमा के बाहर. 6 रन कमांडीज है. आपण पाहू शकता रिप्ले फुल टॉस चेंडू होता आणि त्याचा खरपूस समाचार लखनने घेतला आणि त्याची नितांत आवश्यकता होती. या स्ट्रोकची आणखीन 1-2 हवाई सफरीकडनं करावे लागेल. सध्या 19 धावा या स्कोरबोर्डवर. सिराज हाही उत्कृष्ट गोलंदाज परंतु फुलरलेनचा चेंडू होता आणि त्याचा खरपूस समाचार घेतलाय. टीमला पोहोचवलंय 19. त्यांना आधीच्या 2 ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा आल्या होत्या. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाज मार्कवर सिंग ट्रॅकवर खेळण्याचा प्रयत्न. स्टॉप आउट होतो. इथे फलंदाजाला परतावा लागेल. 7वा धक्का लागतोय. श्री गणेश विराट टीमला 19 या धावसंख्येवर. थँक्यू. आपण पाहू शकतात 3 चेंडूमध्ये 7 धावा. लखनच्या बॅटमधून एक षटकार आला होता परंतु लखनला माघारी परतवलं गेलंय. नवीन बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. शेवटचे 4 बॉल आहेत आणि 4 बॉलमध्ये किती धावा येतील? 10 ते 15 धावा येणं गरजेचं असेल तर थोडासा फायटिंग स्कोर असू शकेल. पण कामन संघाकडे चांगली बॅटिंग लाईन आहे. सध्या टीमची टोटल आपण पाहिली तर 19, लॉस ऑफ 7. आदर्श बैटर मैदान पर आए है. 7वां झटका लगता हुआ श्री गणेश विराट टीम के लिए. अब थोड़ी सी टीम बैक पर है मगर आने वाली ये 4 गेंदें. अकबर ने पहली गेंद पर सिक्सर लगाया, उसके बाद बैकअप करना जानते. एक अच्छी गेंद थी, वहां पर बल्लेबाजों को लचकाया था और विकेट कीपर ने आगे का काम पूरा किया है. मगर आने वाली ये 4 गेंदें क्या बल्लेबाजों के लिए होगी या गेंदबाजों के लिए? आदेश स्ट्राइक पर है. अकबर की अगली गेंद खेलता, सिराज की अगली गेंद खेलता यार. ओह अच्छी गेंद, लाजवाब लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का गेंदबाज की जादू करती है और एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए अकबर अपना सिराज अकबर, ये नाम बहुत चर्चित में है. और बेहतरीन अकबर भी एक लाजवाब गेंदबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज भी है. फिर से मगर ऑफ स्टंप के बाद वाइड का इशारा अंपायर आ रहा था. अब 3 गेंदों का खेल आने बाकी है. 20 धावा स्कोरबोर्ड. एका बाजूने भिवंडी तालुक्यातील खेळाडू, दुसऱ्या बाजूने वसई तालुक्यातील खेळाडू. आपण पाहू शकतात शेवटचे 3 बॉल आहेत आणि 20 धावा स्कोरबोर्डवर. इथे मात्र गतीने चेंडू आधीच फिरले जात आहे. कुठेतरी बेट अँड वॉच करावा लागेल. आदर्शचे स्पेशलिस्ट गोलंदाज आहे परंतु आज फलंदाजची भूमिका अदा करतोय. शेवटचे 2 बॉल असतील. आखरी गेंदे शेष. चला नेक्स्ट मॅच RS स्पोर्ट्स अँड मॅकडॉल्स वेदांत 11 दोन्ही कॅप्टन आमच्या टॉस बॉक्सच्या दिशेने या. इथे टॉस केला जाईल. मान्यवरांचा शुभ असतोय. शेवटचा बॉल. 20 धावा स्कोरबोर्डवर. या चेंडूवर एखादा हवाई सफर प्रयत्न करावा लागेल आदर्शला. 1 धाव इथे पूर्ण होणार नाहीये आणि षटक क्रमांक ते समाप्त झाला. 4 टीमची टोटल 20-21 धावांचं एक छोटंसं लक्ष असेल परंतु छोटं म्हणून चालणार नाहीये क्रिकेट मध्ये काही कधी. चला दोन्ही कॅप्टन्स आपण टॉस साठी या. RS स्पोर्ट्स अँड मॅकडॉल वेदांत 11. चला RS स्पोर्ट्स कॅप्टन आपण या टॉस साठी या. नेक्स्ट असेल
जो पहिल्या फेरीतला हा तिसरा सामना असेल. त्यानंतर शिवान स्पोर्ट्स आणि हर्षिता स्पोर्ट्स असा सामना. तर 2-1 चौकार आणि एक षटकार. पहिलाच चौकार आला, त्यानंतर एक षटकार जो फुलटॉस बॉल आला होता. आपण वॅगन व्हील पाहू शकतायत. जास्त रंगीबेरंगी वॅगन व्हील दिसत नाहीये, फक्त एक चौकार आणि एक षटकार. बाकी सिंगल धावा आल्यात फक्त 20 धावा आणि 21 धावांचं एक छोटंसं लक्ष असेल विजयासाठी. परंतु छोटंसं लक्षही मोठं होऊ शकेल, त्यासाठी तुम्हाला सुरुवातीला धक्के द्यावे लागतील समोरच्या टीमला. चला RS स्पोर्ट्स टॉससाठी या. इथे मॅकडॉल वेदांत 11चे कॅप्टन्स उपस्थित आहेत. चलिए टॉस बॉक्स में हमारे नितिन सर जी रहेंगे और 2 टीमों के कप्तान हैं, एक वेदांत और RS स्पोर्ट के बीच खेला जाएगा ये मुकाबला. किसके पक्ष में गिरेगा इसी का कौन होगा टॉस का बॉस. लाजवाब ये मुकाबले है नितिन सर जी हमारे काम. चलिए चला सर निलेशजी पाटील साहेबांच्या शुभ. हॅलो चला RS स्पोर्ट्स विपक्ष टीम असेल. सन्मान्य निलेशजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते कॉइन स्पिन केला जातोय. पहिल्या फेरीतला सामना असेल तिसरा. हॅलो येतो एक मी मान्यवर आपण व्यासपीठावर विराजमान. हॅलो RS स्पोर्ट्स टॉस जिंकलाय, काय डिसिजन असेल. बॉलिंग फर्स्ट. समोरच्या संघांना किती धावपंत रोखण्याचा प्रयत्न करतील, कुठले पॅकर्स तुमच्याकडे असतील. नो आयडिया. आयोजन नियोजन कसं वाटतं, ज्याप्रमाणे पाटील परिवारानं हा पाटील चषक आयोजन केलंय. एक्सिलेंट. जिंकला की आम्ही पण फिल्डिंगच घेतली असती. कुठले खेळाडू असतील तुमच्या टीममध्ये. आहे चांगले प्लेयर आहे सर्व. धनंजय आहे, चेतन आहे, जयराज आहे, त्याच्यानंतर निखिल आहे, घोटली आहे, चांगले आहेत पालघरचे. आयोजन नियोजन कसं वाटतं, शेवटचा प्रश्न. खूप चांगलंच असतं या ग्राउंडवर नेहमी. टॉस जिंकला एकंदरीत RS क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय जरूर घे. जाऊया कॉम्बोच्या दिशेने जिथे जय सर तुमच्या सोबत जोडले जातील. सर थैंक यू नितिन सर जी. बैट पर गेंद लगी थी, कोई रन नहीं मिलेगा, वाइड नहीं है, वाइड कैंसिल किया अंपायर. बेहतरीन शॉट है, बैट पर गेंद आई नहीं, गेंद थर्ड मैन पर ट्रैवल होती हुई और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर. मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा बारिक. बेहतरीन चौका, कमान दीजिए. ये बाबूराव का स्टाइल है. थैंक यू. क्या बेहतरीन जो मुकाबले हैं. बॉल डॉक्टर ने बघ ना जरा तिथे. दुसरा भी चौका है ना, दुसरा भी चौका है ना. शॉट गेंदी पूल किया है, पावरफुल है और गेंद को भेज सीमा रेखा के बाद 6 रन. थैंक यू जी. रिवर्स के अंदाज में खेला है और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाद 6 रन.
12 और 8 20 रन बने, 1 रन की और जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और यहाँ पर बेहतरीन 100 सिक्सर पूरे होते हुए पाटिल परिवार के जाने से टूर्नामेंट है पाटिल ट्रॉफी 2024 का थराद है और 100 व 6 पर अदा हुआ। विजेंद्र बैटिंग पर है, 1 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। और ये मैच को फिनिश करती हुई कॉमन टीम इस मुकाबले को जीती हुई आर्यन थोड़े से महंगे साबित होते हुए। हार्ड लक टीम श्री गणेश विराट टीम, मगर आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ हम चलेंगे थोड़ी देर में, मगर देखेंगे इस मैच का मैन ऑफ मैच का हकदार कौन बना है। एक लाजवाब मुकाबला हुआ है और दोस्तों काम मत जाइए, आज की शाम किसके नाम लिखी जाएगी, मगर इस मैदान पर डीबीएन लाइव के अलावा आप जुड़े रहिए और तमाम मैदान पर आके इस मुकाबले का आनंद लीजिए। अब बड़ा मुकाबला थोड़ी देर में आपकी तरफ होगा, एक तरफ आरएसआर स्पोर्ट और एक तरफ आप देखेंगे वेदांत 11 टीम। एक लाजवाब मुकाबला होगा, एक तरफ आप पालकर के तमाम सितारे तो एक तरफ आप बांद्रा खिलाड़ी हमको देखने को मिलेंगे, विरार की नगरी के भी खिलाड़ी है बांद्रा ये खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। ये क्रिकेट का खेल है और दोस्तों आज ओपन हाफ का ये खेल है, तो तमाम सितारे आपको देखने को मिल जाएंगे।